ऐसा क्या होता है कि एप्पल जब अपना कोई सा भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लोग उसको खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े हो जाते हैं या फिर महीनों पहले उसकी बुकिंग कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, क्या आप जानते हैं? या फिर हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लीडर्स हुए जिनको सुनने के लिए लोग घंटों धूप बारिश में खड़े रहे हैं, एक दो नहीं, पूरे देश के लोग। जबकि देश में उस टाइम पे कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, कोई ऐसी ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी जहाँ पे लोग की कोई एक पोस्ट डालें और लोग इकट्ठा हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, जिन्होंने अमेरिका में एक स्पीच दिया था, आई हैव अ ड्रीम। वो स्पीच अब तक की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट स्पीच है। ऐसा क्या होता है कि एक ही काम को दो लोग सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम जगह से, जबकि एक आदमी के पास बहुत सारा टैलेंट है, पैसा है, पहचान है, जबकि दूसरे आदमी के पास ना तो उतना टैलेंट है, ना तो पैसा है, ना तो पहचान है। इसके बावजूद जो दूसरा आदमी है वो पहले वाले से बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एकदम जादुई तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है और वहीं दूसरा आदमी सब कुछ होते हुए भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राहुल इंजीनियर पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं ज़्यादातर पॉइंट्स, एक बुक है स्टार्ट विथ वाई, उससे लिया हूँ। उसके राइटर हैं साइमन सिनेक। उन्होंने बताया कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्या होता है, सारी वीडियो उसी चीज़ पे है। लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट में आपके लिए ये भी बताऊंगा कि आप अपना वाई कैसे फाउंड कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपका वाई क्या है। मेरा वाई क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, वो भी बताऊंगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप सब जानते हैं कि एरोप्लेन जो बनाया था राइट ब्रदर्स ने बनाया था, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि राइट ब्रदर्स के टाइम पे एक लोग और काम कर रहे थे एरोप्लेन बनाने पे, जिनका नाम था सैमुअल लैंगली। तो वन ऑफ द बेस्ट एविएशन इंजीनियर थे उस टाइम पे। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और उनके पास $50,000 की फंडिंग थी। $50,000 उस टाइम पे $50,000 की फंडिंग थी कि कोई ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए। उनके पास बहुत सारे काबिल इंजीनियर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मीडिया उनके पीछे थी, सब लोग थे, सब तरह से उनके पास सपोर्ट था। वहीं पे राइट ब्रदर्स के पास कुछ भी नहीं था। उनकी एक सिर्फ एक गैराज था जहाँ पर वो साइकिल बनाया करते थे। इसके बावजूद राइट ब्रदर्स ने पहला फ्लाइंग मशीन बना दिया था, जबकि सैमुअल लैंगली इतना ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद, इतना ज़्यादा टैलेंटेड टीम होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद भी नहीं बना पाया। आखिर क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उनके पास एक रीजन था जिसको वाई बोलते, कि राइट ब्रदर्स क्यों बना रहे थे प्लेन और सैमुअल लैंगली क्यों बना रहे। सैमुअल लैंगली सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहे थे कि उनको उस चीज़ से पैसा कमाना था, उनको अपनी पहचान बनानी थी। वो चाहते रहे थे कि मैं ऐसा पर्सन बनूं जो पहला फ्लाइंग मशीन बनाया हो, जबकि राइट ब्रदर्स के पास ऐसा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि उनके पास एक आइडिया था कि हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो उड़ सकता है, जिससे इंसान उड़ सकता है, जो इंसान को पंख दे सकता है। उनका वाई क्लियर था, उनका वाई स्ट्रांग था, जबकि सैमुअल लैंगली का नहीं था। इसका एक और एग्जाम्पल से पता चलेगा कि जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना दिया, उसके कुछ ही दिन बाद जैसे इन्हें पता चला कि प्लेन तो बन गया, इन्होंने प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा जो नेम और फेम कमाना चाहते थे कि मैं पहला इंसान बनूं बनाने वाला, वो तो नहीं बन पाए क्योंकि वो तो राइट ब्रदर्स ने बना दिया था। तो इनका जो वाई था वो यहीं फंसा था कि वो फेम कमाना चाहते थे, वो पैसा कमाना चाहते, जबकि राइट ब्रदर्स ऐसा नहीं। इसके साथ एप्पल का भी एक एग्जांपल है कि जब आईपॉड एप्पल ने लॉन्च किया था 2001 में, तो ये एप्पल का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना था उस टाइम पे। एकदम
ह्यूज सक्सेस मिली थी इस चीज़ को। ऐसा नहीं था कि अब एप्पल पहली कंपनी थी जो आईपॉड बनाई थी, नहीं, एप्पल से पहले भी एक सिंगापुर की कंपनी थी जिसने एक वॉकमैन बनाया था। अब दोनों में फ़र्क यहाँ था कि दोनों का वाई डिफरेंट था। वो जो कंपनी थी उसने अपने प्रोडक्ट को ऐसे बताया कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है। उन्होंने बताया कि एक डिवाइस है, एक वॉकमैन है जिसमें आप 32 GB तक गाने स्टोर कर सकते हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिस्क्राइब किया। लेकिन वहीं पे जब उसके 1 साल बाद एप्पल ने लॉन्च किया आईपॉड, तो उन्होंने उस चीज़ को जनता के लोगों की फीलिंग से कनेक्ट किया। उन्होंने बताया कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो छोड़ो, ये आपका इमोशन है। आप एक साथ 1000 गाने अपने पॉकेट में लेकर घूम सकते हैं। ये था उस आईपॉड के प्रचार करने का टैगलाइन। ये थे कि 1000 सॉन्ग्स आप अपने पॉकेट में लेकर घूम सकते हैं। तो एप्पल की यही चीज़ है, उनके पास एक वाई है कि थिंक डिफरेंट। वो कहते हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम ऐसी चीज़ें लोगों को डिफरेंटली सोचने के लिए उस चीज़ पे मजबूर करते हैं। लोग एक अलग तरीके से सोचें, लोगों की लाइफ में एक अलग तरीके से वैल्यू हम ऐड कर पाएँ। ये होता है जब आपका वाई क्लियर होता है। ऑथर बताते हैं इस बुक में, साइमन सिनेक, कि एक गोल्डन सर्कल होता है। सर्कल कैसा होता है कि वाई से शुरू होता है, उसके बाद हाउ आता है, फिर आता है व्हाट। जबकि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे काम करते हैं कि पहले हम व्हाट पे जाते हैं, उसके बाद हाउ पे आते हैं, फिर वाई पे आते हैं। जबकि हमें फॉलो करना है वाई। सबसे पहले हमें खोजना है वाई। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम सोचे कि हम काम क्यों कर रहे हैं, वाई। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। नो मैटर कि आप कितने टैलेंटेड हैं, नो मैटर कि आपके पास कितना पैसा है, आपकी कितनी पहचान है, बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक और एग्जांपल से बताऊं, एकदम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से। सपोज आपको एक बिज़नेस करना है और उस बिज़नेस में 2 लाख रुपए लगेंगे। अब आप बार बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, 50 बार सोचते हैं कि मैं पैसे उसमें लगाऊं या ना लगाऊं। आखिर में पैसे क्यों लगाऊं, डूब गया तो, बिजनेस नहीं चला तो, आप सोचते रहते हैं। लेकिन उसी टाइम आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, बट एक बात बता रहा हूँ, किसी की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उस टाइम पे 2 या 3 लाख रुपए भी लगना हो, आप लगाते हैं। आप सोचते भी नहीं उस पैसे के बारे में। क्यों? क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग है। अब कोई रीज़न ही नहीं है ना, और कोई रीज़न ही नहीं है। आपके घर पे किसी की तबीयत खराब है, आप और कुछ नहीं सोच पाते हैं। ये नहीं सोचते कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने पैसे रखे हैं 2 लाख रुपए, और भैया जैसे मर्जी वैसे तबीयत उसकी खराब है, दवाई कर, मैं तो पैसे नहीं दे रहा, वो चाहे आपकी माँ हो चाहे पिता हो। ऐसा नहीं सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि भैया चाहे और सब चीज़ें हो ना हो, पहले इस चीज़ को देखें, उनकी तबीयत ठीक कराएं। ये बताओ वाई। अब बात करते हैं कि आप अपने वाई को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि सबके वाई डिफरेंट होते हैं, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी सोचने, सबके काम करने की क्षमताएं अलग होती हैं। उस हिसाब से आपको सोचना है कि मेरा वाई क्यों है, क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूँ कोई काम। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि हम में से सबको पता है कि क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उन्हें भी पता होता है कि वो कंपनी क्या है और क्या कर रही है, कैसे कर रही है, बट जो वाई होता है वही मिस हो जाता है। और जब तक वो वाई क्लियर नहीं होगा, वो चाहे कंपनी हो, चाहे एक पर्सन हो, कोई भी हो, सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। तो आपको बैठना है अपने साथ, खुद के साथ बैठना है और सोचना है कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ। वाई, फाइंड आउट योर वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक सक्सेस आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। अब बैठिए, खुद से बातें करिए, सोचिए ऐसा क्या कारण है, मैं क्यों कर रहा हूँ। लिख के उसके पॉइंट पर लिखिए, डायरी में लिखिए कि आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ। 10 पॉइंट लिखिए, 50 पॉइंट लिखिए, और फिर आपको कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा हाँ, इसलिए मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ। यही वो पॉइंट होगा जो आपको लाइफ को पूरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज कर देगा।
एक्सपोनेंशियली बदल देगा आपकी लाइफ को। अगर मैं अपने एग्जांपल से बताऊं कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मैं टेक्नोलॉजी में अभी आया हूं, आईटी के बारे में अभी जानना स्टार्ट किया हूं, यूट्यूब के बारे में अभी जाना हूं, नहीं। मैं 2016 के आसपास से मैं टेक्नोलॉजी में पूरी तरह एक्टिव हूँ, तब से एक्टिव ही हूँ। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूँ। लेकिन फिर 2020 में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपना एक चैनल स्टार्ट करूँ। और मैंने एक चैनल बनाया भी। और चैनल बनाने से पहले मैंने माइक खरीद लिया, मैंने स्टैंड खरीद लिया और भी चीज़ें ताम जाम खरीद लिया, कि ग्रीन स्क्रीन वगैरह सारा कुछ। और वीडियो बनाया मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाने के बाद दूसरी वीडियो कभी बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई वाई नहीं था कि मैं क्यों बनाऊँ, आखिर क्यों मैं अपना चैनल स्टार्ट। 3 साल बीत गए। फिर जब दोबारा मेरे माइंड में एक बार आया कि क्यों ना फिर से बनाया जाए, तो मैं सोचा कि इस बार ऐसे नहीं बनाऊंगा कि मन में आया मैंने फ़ोन उठाया वीडियो बना दिया। नहीं, मैं अपना वाई खोजा। कैसे खोजा, क्या है मेरा वाई वो बताता। मैं सोचा कि ऐसा क्या मैं बताऊंगा यूट्यूब पे, मैं क्या करूंगा, ऐसा क्या करूंगा कि लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो पाए। क्योंकि मेरी पर्सनालिटी क्या है, मैंने देखा मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे वो चीज़ें सूट करती है जो मैं किसी को कोई चीज़ बता सकूँ, कोई चीज़ टीच कर सकूँ। मेरे से अगर मैं कॉमेडी करने लगूँ या फिर मैं कोई डांस करने लगूँ, गाना गाने लगूँ, नाचने लगूँ, वो चीज़ मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती है। वो चीज़ मैं कितने दिन कर पाऊँगा, 2 दिन कर पाऊँगा, 4 दिन कर पाऊँगा, 1 हफ्ते कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा कर पाऊँगा, 1 महीने कर पाऊँगा। उसके बाद उस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आप जो आप हैं, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप दूसरे पर्सन, आप अपने आप को फेक बना के किसी और को देख के उसे इंस्पायर होके, जो आपको बिल्कुल ही नहीं सूट कर रहा है, आप अपने आप को फेक करते हैं कि मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं लोगों को हंसाता हूँ, आप नहीं सक्सेस हो पाते। तो मैं सोचा कि मेरा मोटिव यही था, मेरा वाई ये है कि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता था। खुद को इम्प्रूव करने का जो तरीका था मैं उसको खोजना चाह रहा था। उसको आप किताबें पढ़ के कर सकता हूँ, कुछ भी करके कर सकता हूँ। और जो भी मैं सीखूंगा वो दूसरों को सिखाऊंगा। अब नो मैटर कि मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते हैं, मेरे को बिल्कुल मैटर नहीं होता। मुझसे उसे पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते, पैसा बिल्कुल भी सेकेंडरी भी नहीं, उसके लास्ट पर भी स्टेप में होगा, नहीं मैटर करता मेरे लिए। कि मैं पूरी तरह से नहीं है कि मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट हूँ कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे पास और भी सोर्सेस हैं पैसे कमाने के। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा वाई कि मैं जो भी सीखूंगा वो मैं दूसरों को सिखाऊंगा, सिंपल सा। और मैं बिल्कुल भी ये पैसे के लिए नहीं करूँगा। मेरे को पैसे आए तो अच्छी बात है, ना आए बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो बनाऊँ। ये है मेरा वाई। इसके पहले मेरा वाई क्लियर नहीं था कि मैं चैनल क्यों बनाऊँ। हर काम के लिए अपना वाई अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि अब यही मेरा वाई सारे काम पे अप्लाई होगा, नहीं। तो आप भी अपना वाई खोजिए, बैठिए, देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपका वाई क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा, आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगा जहाँ पे आप सपने में भी नहीं सोचे हैं। एक नॉर्मल पर्सन, एक जनरल पर्सन भी जब अपने वाई को क्लियर कर लेता है, जब उसे ये पता हो जाता है कि क्यों करूँ ना, फिर कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। आप खुद फाइंड आउट करने लगते हैं कि क्या तरीके हैं, कैसे क्या है। बस एक बार आपका वाई पूरी तरह से स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए, इतनी सी बात थी। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।